राजस्थान की चुनाव विशेष खबरों से जुड़ी हर बात सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं मेधा और मेरे साथ है अरिंदम। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में रोजाना नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के 10 दिन के भीतर इन एजेंसीज ने 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले चुनाव की कुल जब्ती से अब तक 1.5 गुना हो चुका है। 65% जब्तियां पुलिस द्वारा की गई हैं। साथ में जो नारकोटिक्स एंड ड्रग विभाग है उनके द्वारा की गई है। फिर फ्रीबीज में SGST ने अच्छा कार्य किया है। एक्साइज और पुलिस ने मिलकर 13 करोड़ की शराब भी जो इलीगल है, विदाउट लाइसेंस, विदाउट ड्यूटी है या पंजाब से आ रही है, इस तरह की लिकर को जब्त किया है। इसके लिए हमारी 2000 से ऊपर फ्लाइंग स्क्वाड्स लगी हुई हैं। ये सीजर्स जो हमने 9 दिन में प्राप्त किए हैं। पिछले 2018 में हमारा जो सीजर्स था वो 70.76 करोड़ था। इस बार हम उसको 9 दिनों में ही हम उनसे 1.5 गुना हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में चुनाव तक, आचार संहिता 5 तारीख तक है, 5 दिसंबर तक, तो हमारा प्रयास होगा कि जो भारत निर्वाचन आयोग का मैंडेट है कि कोई भी इलीगल कार्य है जिसका इलेक्शन में प्रयोग हो सकता है, उसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी जानकारी दी कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है। फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र 27 अक्टूबर तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वे वोटर लिस्ट में घर बैठे अपना नाम भी VHA ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग 7 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6A के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल होकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मेरा सभी से आह्वान है, अपील है कि इसको अगले 27 तारीख तक अगर किसी का भी नाम रह गया है गलती से, जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट है वही मान्य होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि मेरे पास तो वोटर ID कार्ड है तो मेरा वोट तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी नहीं है। इपिक कार्ड होना या वोटर ID कार्ड होने से केवल मात्र वोट नहीं डाल सकते। लेटेस्ट वोटर लिस्ट जो 4 अक्टूबर को जारी हुई है उसमें वोट आपका होना जरूरी है। अन्यथा फिर आप अपना फॉर्म 6, फॉर्म 8 भरकर वोट अभी भी जुड़वा सकते हैं 27 अक्टूबर तक, जिससे हमारा जो ERO है वो 6 तारीख तक उसका निस्तारण कर सके और 7 जो नवंबर को वोटर लिस्ट फाइनल होगी उससे ही मतदान 25 तारीख को होगा। श्री गंगानगर जिले से जुड़े 6 विधानसभा क्षेत्रों में 11 पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि इनमें कुछ सामान्य और पुलिस, व्यय और मतगणना पर्यवेक्षक होंगे। ये सभी नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान, आचार संहिता, कानून व्यवस्था, पार्टी और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च और मतगणना कार्यों पर नजर रखेंगे। उधर सिरोही में पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में लगाया गया। उन्हें मतदान के पहले से बाद तक की सारी प्रक्रिया समझाई गई। नीमका थाना में SDM ने गांव-गांव जाकर लोगों को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी। और अब प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र बन रही स्वीप गतिविधियों पर एक नजर। फलौदी में RSLDC ने रैली निकाली तो यहीं के बाप उपखंड में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताएं हुई। सांचौर के शिक्षण संस्थानों में बच्चों ने बाल हट कार्यक्रम के जरिए आम जन से 100% मतदान करने की अपील की। बूंदी में छात्राओं ने हाथों में मेहंदी रचाकर मतदान करने का संकल्प लिया। डूंगरपुर के DEO लक्ष्मी नारायण मंत्री ने स्थानीय बोली में बना चुनाव मतदाता जागरूकता गीत लॉन्च किया। इस मौके पर नए रजिस्टर्ड 704 वोटर्स को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। प्रभावित हुए बिना सुजस आवाज की परवाज आज इतने ही। कल मिलने के वायदे के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। आप भी रखिएगा इस वायदे का ध्यान कि 25 नवंबर को जरूर करना है मतदान। नमस्कार।